देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पद पर हैं वो इस पद की गरिमा को समझ नहीं रहे हैं। एक ऐसा ऊल जलूल झूठा बयान मोर तरोड़ कर पेश करना ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पूरी तरह से मैं कहूँगा अपमान है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में झूठे जुमले और वादों के अलावा कुछ दिया नहीं। जहां नारी को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कांग्रेस ने किया है और ये प्रधानमंत्री अपने मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र छीनना चाहती है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? ना तो आप नारी का न्याय की बात करते हैं, ना आप नारी को सम्मान देने की बात करते हैं। आज 102 सीटों पर चुनाव हुआ है। ये देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। भाजपा की जमीन खिसकने का नतीजा ये है कि आज प्रधानमंत्री जी उलझुल बयान दे रहे हैं। देश के जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाना चाहते हैं। ये डर की बौखलाहट है, घबराहट है। पूरी भाजपा में खलबली मची हुई है कि वो आखिर कैसे इस चुनाव को दोबारा से बनाने की कोशिश करें। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और प्रधानमंत्री को पढ़वाने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस का ये न्याय पत्र पढ़ लीजिएगा। हिंदी, अंग्रेजी तमाम भाषाओं में छापा गया है। आपको पढ़ना नहीं आता, आपकी डिग्रियां फर्जी थी, सारा देश जानता है। पहले चरण के मतदान के बाद देश के प्रधानमंत्री को हार की बौखलाहट इस कदर सता रही है कि देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी सभाओं से बड़े बड़े झूठ बोल रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक ऐसा झूठ बोला है कि उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश के प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला मैनिफेस्टो है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहा गया है कि देश की संपत्तियों को मुसलमानों के नाम कर दिया जाएगा। उन्होंने देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और ये कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो कांग्रेस की जो नज़र है वो देश की माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। इस तरह का बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के एक मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री मोदी जी को कोरियर कर रहे हैं ताकि मोदी जी पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वाकई में लिखा क्या है। ये बताइए, मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा गया है कि देश की संपत्तियों को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। माताओं बहनों के जो है जेवर जेवरात पर आप लोगों की नज़र है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पद पर हैं वो इस पद की गरिमा को समझ नहीं रहे हैं। एक ऐसा ऊल जलूल झूठा बयान मोर तरोड़ कर पेश करना ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पूरी तरह से मैं कहूँगा अपमान है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्याय पत्र जिसको राहुल गांधी जी ने कहा वो पूरी तरह से युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, नारी के लिए, श्रमिकों के लिए, किसान के लिए था। लेकिन वो झूठ तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। पहले वो मुस्लिम लीग का बताते हैं, असल में मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है क्योंकि उसके जो नतीजे हैं, जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं। जिस तरह से भाजपा के नेताओं को गांवों से खदेड़ा गया और जो कुछ भाजपा पूरे देश में देख रही है, जो माहौल इंडिया गठबंधन के साथ में बन रहा है इस मैनिफेस्टो को लेकर, जहां नारी को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कांग्रेस ने किया है और ये प्रधानमंत्री अपने मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र छीनना चाहती है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? ना तो आप नारी का न्याय की बात करते हैं, ना आप नारी को सम्मान देने की बात करते हैं, सिर्फ आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, आपके पास क्या मुद्दे नहीं है? किस अपना कौन सा आपका मैनिफेस्टो है जिसके ऊपर आप 400 पार की बात कर रहे हैं? आप बताइए, युवाओं के लिए आप लेकर क्या आए हैं? आपके पास ना तो मुद्दे हैं, ना आपके पास जनता का साथ है। मोदी जी डर गए हैं इसलिए इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ये डर की बौखलाहट है, घबराहट है। पूरी भाजपा में खलबली मची हुई है कि वो आखिर कैसे इस चुनाव को दोबारा से बनाने की कोशिश करें। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और प्रधानमंत्री को पढ़वाने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस का ये न्याय पत्र पढ़ लीजिएगा। हिंदी, अंग्रेजी तमाम भाषाओं में छापा गया है। आपको पढ़ना नहीं आता, आपकी डिग्रियां फर्जी थी, सारा देश जानता है। लेकिन पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही कुछ अपने राजनीतिक मंचों से कहिएगा। लगता है मोदी जी को हार की बौखलाहट इस कदर सताने लगी कि वो अपने सबसे निचले स्तर पर उतर आए। देश का प्रधानमंत्री जब मुसलमानों को घुसपैठिया बोले तो किस तरह की राजनीति? देखिए, मुसलमानों का बलिदान इस देश को भूलना नहीं चाहिए। उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी रही है, चाहे आज़ादी की बात हो या बाद में उसके बाद जो दूसरी लड़ाइयाँ तमाम लड़ी गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि मुद्दा नहीं है, वो मुसलमानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के तमाम समाज, तमाम वर्ग, तमाम धर्म के लोग अब इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं। हार है, डर की बौखलाहट है, पूरी तरह से घबरा गई है पूरी भाजपा। महंगाई से महिलाओं का मंगलसूत्र मोदी जी ने छीना,
महंगाई इतनी कर दी, बहन बेटियों की इज्जत उन्होंने लुटवाई बीजेपी के शासन में, और कह रहे कांग्रेस मंगलसूत्र ले रही। देखिए, आज कांग्रेस नारी न्याय की बात कर रही है। राहुल गांधी जी इस न्याय पत्र में नारी न्याय का मुद्दा लेकर आए, तो नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। अरे आप उन बेटियों को देश की याद कीजिए जिनके बलात्कार हुए, जिनके शवों को जला दिया गया। ना तो आप उनको न्याय दिला सके, ना आप उनको किसी तरह की सुविधाओं को दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डर की बौखलाहट में चुनाव हार रही है भाजपा। इसी वजह से इस तरह के ऊल जलूल बयान देने पर भाजपा पूरी तरह से उतारू है। और मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूं, पहले चरण के बाद ऐसे बयान दिए हैं, अभी भाजपा के लोग आपने शायद गिरिराज सिंह का भी बयान सुना हो, अभी भाजपा के लोग इससे ज्यादा विचित्रहीन होंगे। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, इनकी बौखलाहट, डर आगे बढ़ती जाएगी। क्या होगा? मोदी जी पहले विकास की बात कर रहे थे, पहले चरण का मतदान क्या हुआ? एकदम निचले स्तर पर उतरा है, हिंदू मुसलमान करने लगे, कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में झूठे जुमले और वादों के अलावा कुछ दिया नहीं। पहले चरण में जब मतदान हुआ तो प्रधानमंत्री को अपने सामने हार नजर आ रही है, और इसीलिए उन्होंने झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि देश की जनता मुद्दों से भटकना नहीं चाहती है। वो बात करना चाहती है हमें 2 करोड़ रोजगार की, वो बात करना चाहती है सस्ते सिलेंडर की, वो बात करना चाहती है MSP की, वो बात करने जो महिलाओं पे अत्याचार है उसकी बात करना चाहती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो उन्होंने चंदा लिया उसकी बात करना चाहती है, बात करना चाहती है नोटबंदी में जो पैसा का घपला वो उसकी बात करना है। ये मुद्दों से भटकाने का सारा काम हो रहा है, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने इनकी हार साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल वाली सोच है, इस पे तो हम पूछना चाहते हैं ना, कांग्रेस ने कहाँ पे अर्बन की बात करी? इसीलिए हम मैनिफेस्टो कोरियर करना आए हैं आज कि आप बताइए कहाँ पे हमारे मनमोहन सिंह ने ये बात की है, कहाँ कांग्रेस पार्टी करती है? कांग्रेस पार्टी बात करती है तो गरीब की करती है, महिलाओं की बात करती है, युवाओं की बात करती है, और मुद्दे से भटकने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, इस बार आपको झूठे जुमलों से और वादों से बच के नहीं निकलने दिया जाएगा। देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, और यही देना पड़ेगा कि क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने चंदा लेके और ये इतना बड़ा स्कैम किया है। मोदी जी डर गए हैं क्या चुनाव में हार की बौखलाहट इस तरह के झूठे बयान देने? ऐसा है, चुनाव में कोई नेता नहीं डरता है किसी भी चीज़ से, तो नरेंद्र मोदी के डरने का सवाल ही नहीं है कुछ भी। ये है कि हम लोग ये ज्ञापन देने जा रहे हैं मोदी जी को, तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, बस हमारी तो ये है। पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी निचले स्तर पर उतर आए हैं, झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, आज 102 सीटों पर चुनाव हुआ है। ये देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। भाजपा की जमीन खिसकने का नतीजा ये है कि आज प्रधानमंत्री जी उल जुलूल बयान दे रहे हैं। देश के जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के असली मुद्दों को ध्यान हटकाकर हम इस देश में हिंदू मुसलमान का इलेक्शन कर सकें, पर लेकिन आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आज हर पढ़ा लिखा वर्ग है, नौजवान पढ़ा लिखा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो पढ़ रहा है, जिससे कि भाजपा डरी हुई है। मेन है कांग्रेस को, जो अपना भाजपा को जो डर लग रहा है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से डर लग रहा है, जिसमें हर बेरोजगार की बात करी गई है, हर युवा को रोजगार देने की बात करी गई है, हर महिला के मान सम्मान की बात करी गई है, हर नारी के सम्मान की बात करी गई है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि देश की संपत्तियों को मुसलमानों को दे दिया जाएगा, घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा, माताओं बहनों के मंगलसूत्र को कांग्रेस वाले ले जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए जी, इसीलिए ये हमारा कांग्रेस का न्याय पत्र 2024 इसको हम कोरियर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे, उनके घर पे। इसको वो पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा सकते हैं, खुद पढ़ लें अगर पढ़ना आता है तो उनको। इसमें देखें भी किसी की भी बात नहीं करी गई है, ना हिंदू मुसलमान की बात करी गई है, ना भी किसी के नक्सली की बात करी गई है। इसमें हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे अपना सैनिक हो, सबको समान साथ लेके चलने की बात करी गई है। लेकिन विकास की बात करते थे मोदी जी, वो तो मटन मछली और अब इस पे घुसपैठियों पे आ गए। देखिए जी, 10 साल में विकास तो इनसे हुआ नहीं, तो आज देश के असली मुझे मुद्दे हैं, असली मुद्दे विकास। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आज देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। 15 लाख की बात करी थी, 15 लाख नहीं दे पाए। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है और देश का हर युवा ये चाहता है कि आज इस नकारा सरकार को देश से उखाड़ फेंकना है, जिससे कि आने वाले युवाओं का भविष्य जो है उन्हें सुनहरा नजर आए। देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको लगता नहीं माफी मांगनी चाहिए? देखिए जी, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। एक समय वो था जब देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम थे, देश के अपना राष्ट्रपति मुस्लिम थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। वो भी एक समय था कांग्रेस का, और कांग्रेस हर देश में हर वर्ग का मान सम्मान करती है, और भाजपा आज देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों का
वोटों को डाइवर्ट। सिंह के बयान को झूठा करके बता रहे मोदी जी सभा। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी की बात करी थी। अब भाजपा उस चीज़ को आज तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है जिससे कि हम इस इलेक्शन को डाइवर्ट कर सकें। घबरा क्यों रहे मोदी जी? डर किस बात का है? कह रहे 400 पार, फिर भी डर रहे हैं। देखिए जी, 400 आएंगी कहाँ से? 3 स्टेटों में इन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करे। मणिपुर में, नागालैंड में, 3 राज्यों में इनके उम्मीदवार नहीं खड़े करे। हरियाणा में या पंजाब में बुरा हाल है, किसान इनको लाते मार के भगा रहे हैं। और 400 पार कहाँ से आएंगे? जरा बताएंगे 400 कहाँ से लेके आएंगे? ये जम्मू कश्मीर में इनका बुरा हाल है, दिल्ली में आप जानते हैं इनकी स्थिति क्या है, दिल्ली में बुरा हाल है। ये सिर्फ 3-4 स्टेटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ से भी इनको बहुत गहरी चोट पड़ने वाली है। ये उसी का नतीजा है। मोदी जी आज जो गलत बोल रहे हैं, जो उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। उन्हें हरियाणा में, इन्हें अपना यूपी में और राजस्थान में अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है कि हम भाजपा गई। मोदी जी को लग गया क्या कि पहले चरण में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान करो, कैसे भी करके हिंदुओं को मूर्ख बनाओ, कांग्रेस के बारे में झूठा प्रचार करो और चुनाव जीतो? देखिए जी, अगर भाजपा को ये ना लगता तो ये मोदी जी ऐसे बयान ना देते। हम लोग आप इस मुद्दे के ऊपर हम प्रदर्शन ना कर रहे होते, ये हमें कोरियर भेजने की मोदी जी के घर पे नौबत ना आती। आज भाजपा कहीं ना कहीं एक खाली पुलाव बना रही है देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए, और देश का युवा इस बार गुमराह होने वाला नहीं है। डरेंगे नहीं, झूठ नहीं फैलने देंगे, मुद्दे से भटकने नहीं। बिल्कुल जी, राहुल गांधी जी की सोच है। हम युवाओं की सोच को, राहुल गांधी जी की सोच को एक लेके चलते हैं कि देश का युवा इस बार भटकेगा नहीं। वो इस बार मोदी की चोट पे वोट करेगा और मोदी के खिलाफ वोट करेगा।